नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूपी होमगार्ड 2026 में अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है, तो लगातार एक ही प्रश्न सता रहा है कि नॉर्मलाइज़ेशन से आखिर हमें कितना बेनिफिट मिलेगा और जो हमारा रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। ठीक है साथियों? तो आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि यूपी होमगार्ड को लेकर के जिस तरीके से भ्रांतियाँ चल रही हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, कोई बोल रहा है कट ऑफ बहुत कम जाएगी और नॉर्मलाइज़ेशन का यूपी की भर्तियों में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी हमारी भर्तियां हैं, हर एक किसी में नॉर्मलाइजेशन का आप क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा जाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा और सभी से कहूँगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो हम आपके साथ में आज विश्लेषण करके बता रहे हैं, ये है यूपी होमगार्ड, जो कि वास्तव में अपने आप में ज़बरदस्त और एक अनोखी पहेली बनी है। और आप सबको पता होना चाहिए कि कुल पद इसमें कितने हैं, 41,424। जी हाँ साथियों, इसमें 41,424 इसमें कुल पद हैं। और मैं आपको रिजल्ट के विषय में भी जानकारी दूंगा। इसमें जो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो 1,12,000 के आसपास लगभग आपके बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग जो है 2.5 गुने के आसपास, और या फिर 3 गुने के आसपास लगभग इसमें फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसे 2.7 लिखा हुआ है तो लगभग इतना ही आपको जो है फिजिकल के लिए लगभग बुलाया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है, 1,12,000 काफ़ी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, काफ़ी बड़ी संख्या होती है फिजिकल के लिए। टोटल जो यहाँ पर उपस्थिति रही वो कितनी रही, 19 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया और लगभग 25 लाख इसमें जो है टोटल फॉर्म भरे गए थे। हालांकि अनुपस्थिति में और फॉर्म भरने की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। नहीं तो ज़्यादातर आप भर्तियों को देखोगे तो हर भर्ती में आपको एक चीज़ देखने को तो मिलती है कि भाई फॉर्म तो भरा 50 लाख है ना, फॉर एग्ज़ाम देने आए आधे ही। मतलब आज की डेट में 60% 75% बच्चे लगभग एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा इनका उपस्थिति रही है। ठीक है, कुल तिथियां और शिफ्ट की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए 25, 26 और 28। जी हाँ, 3 डेट में हमारा एग्जाम हुआ, 25, 26 और 28। और शिफ्ट जो थी आपकी मॉर्निंग में थी, शिफ्ट आपकी जो थी वो इवनिंग में थी, है ना। तो इस प्रकार से आपकी कुल जो शिफ्ट बनी वो 6 शिफ्ट बनी कुल इस प्रकार से। ठीक है, तो विश्लेषण को लेकर के हम यहाँ अगर देखें आगे की प्रक्रिया को, तो टोटल सबसे जो मेन चीज़ है वो रही है कि जी इस समय वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया बहुत स्मूथ वे में हुई है। कोई भी सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता कि जी भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ हुई है। क्यों? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का डर ही काफ़ी है। और वास्तव में ऐसा ही हर राज्य में हो तो पेपर लीक होने बंद हो जाए। ठीक है, तो बहुत स्मूथ वे में जो है ये भर्ती प्रक्रिया हुई है। अब देखें आप यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या और कैसे दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। हर प्रकार से आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं समय समय पर, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखें ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है। यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों बच्चों का इंतजार कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। ठीक है, यूपी होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों बच्चों का इंतजार कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की तरफ से पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। सिर्फ रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना बाकी है। ठीक है, मैं आप आगे आपको कुछ पढ़ के बताऊं, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं। सरकारी रिजल्ट, ठीक है, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे भी आप जाके देखोगे तो वहां भी लिखा हुआ है यूपी होमगार्ड, यूपी होमगार्ड सून, रिजल्ट सून। और यूपी मतलब जो हमारा सरकारी रिजल्ट है वहां भी सून लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। भाई 2 महीने लगभग हो गए। ठीक है, उसके बाद में रिजल्ट तो अब आपका बनता ही है। आगे लिखा हुआ है कुछ प्रक्रिया के कारण रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही बच्चों का इंतजार समाप्त होने वाला है। 75 जिलों का रिजल्ट जारी किया जाएगा इस महीने में। जून के लास्ट सप्ताह के तक फिजिकल ग्राउंड में तैयार करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। रिजल्ट के बाद बच्चों का फिजिकल भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा 2026 में। ठीक है, अब एक बात समझना सभी साथी, जैसे इसमें हमने डिटेल्स पढ़ी हैं
इसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हालांकि वेबसाइट वगैरह पे जैसे दिया हुआ है कि भाई आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, वेरी सून उसमें लिखा आ रहा है, वेबसाइट की छोड़ दीजिए। लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति जब जारी होती है तो एक तभी जारी करते हैं जब इनके पास में कोई ना कोई ऑफिशियल जानकारी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस विज्ञप्ति होती है। ठीक है, तो ये आप देख लें, आपका रिजल्ट तो आपके सामने बस आने ही वाला है। अब बात है सारी नॉर्मलाइजेशन की। सबसे जो बड़ा बच्चों के दिमाग में, अभिभावकों के दिमाग में कन्फ्यूजन है वो यही है जो आपके साथ में मैं यहाँ पर लेकर के प्रस्तुत हूँ। नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा? अब देखो 25 अप्रैल में आपने यहाँ देखा, 25 अप्रैल में फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में तो इसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा लगभग 8 से 10 नंबर का देखने को मिलेगा आपका 25 अप्रैल की शिफ्ट में। आप कहेंगे ऐसा क्यों? किसी भी एग्जाम को आप उठा के देखो, पहली जो शिफ्ट होती है उसमें हमेशा नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है और उसका जो पेपर का लेवल होता है वो हार्ड ही रहता है, क्योंकि अनुभव हो जाता है अगले जो पारी होती है उसमें। तो इसमें बच्चों का भी रिव्यू लिया तो लगभग हार्ड जो हमारी पारी रही है वो यही रही है, जिसमें आपको 8 से 10 अंकों का, कम से कम 8 से 10 अंकों का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 8 से 10 अंकों का, समझ गए? 8 से 10 अंकों का कम से कम नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। और जो 26 की शिफ्ट में हुए हैं फर्स्ट और सेकंड जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें थोड़ा मामला नॉर्मल रहा। इसमें 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको शिफ्ट में मिलेगा। किसकी में? 26 की शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 27 में। तो 27 की जो शिफ्ट है फर्स्ट और सेकंड, इसमें आपको थोड़ा मीडियम रहेगा, यानी 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको 27 की शिफ्ट में मिलेगा। और सबसे कम जो शिफ्ट है आपकी वो 26 की बन रही है। यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो गड़बड़ कर रहा है, इसमें जो है आपको कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यहाँ ये सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ मिलेगा, मतलब इसमें मिलेगा सबसे ज़्यादा 25 की में, और उससे ज़्यादा फिर मिलेगा आपको 27 में 7 से 8 नंबर का। और जो बीच वाली है इसमें आपको सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना है। हालांकि हमारे द्वारा बताया गया ये सब एक आंकड़ा है, आप सभी के रिव्यूज़ लेने के बाद में हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो इसको आप ये ना माने कि ये 100% रहेगा, फेरबदल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जिनको भी ये लगता है कि भाई पता नहीं हमारा क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में, तो ये इसीलिए आप सभी के लिए मैंने तैयार किया कि किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि हमारे नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा। ठीक है, तो ये बात अब आप सबको समझ में आ गई होगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करें यहाँ पर परीक्षा के रॉ मार्क्स की और उसकी, तो देखें आप सभी थोड़ा सा ध्यान से। परीक्षा में आपके रॉ मार्क्स यानी जो रॉ स्कोर है 45 थे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 10 अंक बढ़ गए, तो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क 55 और हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा और हर वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसमें जो खेल होगा आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। किसका होगा? नॉर्मलाइजेशन का। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा खेल? जी हाँ, देखो एक बात समझना सभी साथी, यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा और बहुत ज़रूरी भी है कि जो यूपी होमगार्ड की हमारी भर्ती है, यूपी पुलिस में जितनी भी भर्ती होती हैं, चाहे तो सिपाही की हो और चाहे भाई आपकी दरोगा की हो, ठीक है, कितने बच्चों का भविष्य बन जाता है और कितने बच्चों का भविष्य कई बार बिगड़ जाता है। किसकी वजह से? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। समझ रहे? नॉर्मलाइजेशन की वजह से अक्सर ऐसा हमने देखा है कई बार कि नॉर्मलाइजेशन कई बार 10 से लेकर के 15 मार्क्स का मिल जाता है नॉर्मलाइजेशन यूपी पुलिस में, यानी पुलिस की भर्ती प्रक्रियाओं में। ऐसे ही दरोगा में कई बार 15 मार्क्स तक का आपको क्या मिल जाता है? नॉर्मलाइजेशन। तो जो बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि गुरुजी हमारा क्या होगा, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जिस बच्चे के लगभग 50% ठीक हैं
और उस बच्चे को अगर 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो उसकी कट ऑफ कहाँ जाएगी? 60% यानी 60 अंक बनेंगे उसके, और 60 अंक बनने का मतलब है कि इसका सिलेक्शन होगा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ जो हम सोच के चल रहे हैं कम कम कम, कट ऑफ कम का मतलब इस तरीके से नहीं है। कट ऑफ का जो पूरा प्रोग्राम गड़बड़ करती है, ये नॉर्मलाइजेशन करती है गड़बड़, ये नॉर्मलाइजेशन से गड़बड़ होता है पूरा प्रोग्राम जो होता है, नॉर्मलाइजेशन से। किसका? सारा का सारा प्रोग्राम जो कैंसिल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ, जिसके भी हैं 50 के आसपास % ठीक, नॉर्मलाइजेशन ठीक ठाक मिल गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वैसे भी फिजिकल की इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं, फिजिकल तो बहुत नॉर्मल होता है इसमें, ठीक है। 28 मिनट में है 4800 मीटर, उसे आप मार लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी इस बात को आप याद रखिए, आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक है। और नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं, यूपी के किस ज़िले से हैं, और आपके कितने क्वेश्चन इस समय ठीक हैं, और आप किस कैटेगरी से हैं, ठीक है भाई। दरअसल में होता क्या है कि इन चीज़ों से भी एक आइडिया मिलता है आने वाले समय के लिए भी, और आपकी इस भर्ती के लिए भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट छोड़ देना, ठीक है। जय हिंद।